हेलो बच्चों। आज अपने पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये अपने नीट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो क्यों ना इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि अपने 4 नंबर फिक्स हो जाए नीट में। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग मेडिकोज अकेडमी नीट में। सबसे पहले अपने को क्या चीज याद करनी है, ये टेबल अच्छे से याद करना है। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले हाइब्रिडेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो सकता है sp, sp2, sp3, फिर sp3d, sp3d2। इनके एंगल्स याद करने हैं अपने को। तो sp में 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 3 टाइप के एंगल हो सकते हैं। अपने आगे पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नीट में, याद रखना। तो 109 डिग्री, 160 डिग्री और 104 डिग्री। ठीक है। और फिर अब इनकी जियोमेट्री के बारे में बात करें, अरेंजमेंट। तो इनका होता है लीनियर अरेंजमेंट, याद रखना। फिर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, बेंट शेप, ये तीनों याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर आता है ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। ये टेबल बहुत अच्छे से याद करना, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अपने पढ़ते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर अपने को निकालना है तो उसके लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। दो चीजों को अपना पता होनी चाहिए। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, वो अच्छे से आप याद करो। मैं एक आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए। देखिए, जैसे अपने पास ग्रुप 1 है एक, जैसे लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो इनमें अपने को याद रखना है कि जब ये वाली फैमिली आएगी तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लेने हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। प्लस एक हाइड्रोजन के लिए एक याद रखना है अपने को कि अपने होता तो एक इलेक्ट्रॉन है, पर इस ट्रिक को यूज करने के लिए अपने हाइड्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये याद आप रखना, ठीक है। अब देखो, अब अपने मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालेंगे अपने, है ना। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से इसे बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल अपने लेते हैं CH4 का। देखो, कार्बन का मैंने बताया था कितना होगा, 4। फिर हाइड्रोजन का 4 इंटू 7। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे एक नहीं लेंगे, 7 लेंगे। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 8। ठीक है ना। अब ये जो अपने कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं बॉन्ड पेयर। तो 4 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 32 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है ना। उसी तरह अगर अपने एक एग्जांपल लें NH3 का। अब इसमें तो क्या 0 लोन पेयर आ गया CH4 में। अब अपने एग्जांपल लेते हैं NH3 का। देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इंटू
3 × 7 डिवाइडेड बाय 8। ये तो अपने बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितने आए 5, 21, ये होगा 26। अब देखो 26 8 से डिवाइड होगा नहीं, पर ये कैसे, अगर इसको मैं अगर 24 डिवाइड बाय 8 करूं तो कितना होगा, 3 बॉन्ड पेयर। अब 26 माइनस 4 कितने हुए, 2, उसको डिवाइड करना है 2 से, कितना है 1, तो ये जो 1 आया है वो है लोन पेयर। तो अपने को ऐसा इस तरीके से डिवाइड करना है कि अपने पास इस इस तरीके से नंबर आए, पॉइंट्स में नंबर नहीं आने चाहिए, तो ठीक है ना। इस तरीके से अपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, और जब अपने बॉन्ड पेयर लोन पेयर अपने पास आ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ इस टेबल में देखो, CH4 का अपने पास आया था 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। उसी तरह NH3 का मैंने निकाला तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो उसकी भी होगी हाइब्रिडेशन sp3। इनकी जियोमेट्री अलग है, एंगल अलग है ना। तो ये एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया गया, आप देखो, ये है हाइब्रिड, देखो sp की स्ट्रक्चर होगी लीनियर। अब देखो अपने ये BeCl2 को अपने निकालते हैं, BeCl2, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा अपने पास, तो Cl2 का कितना हो जाएगा, 2 × 7 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 8, तो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह अगर बात करें BF3 की, तो बोरॉन का 3 और फ्लोरीन का आ जाएगा इतना, 3 × 6, तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई 8, तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ठीक है, तो ये देख लो 3 बॉन्ड पेयर, ये था sp, ये है sp2, ये है sp3, ये है sp3d, और ये है sp3d2। इनकी जियोमेट्री याद रखना, एग्जाम्पल याद रखने की नीड नहीं है, अपने कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह ये अपने पास एक टेबल एनसीईआरटी बना हुआ है, इन 2 टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ये क्या है अपने पास, sp2, और फिर ये देखो ये दोनों क्या है, sp3, फिर ये दोनों अपने पास है sp3d, उसी तरह अपने पास ये है sp3d2। ठीक है, इस टेबल में अपने को क्या क्या चीज याद करनी है, जियोमेट्री और शेप। अब जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सा डिफरेंस है कि अपने शेप के अंदर जो लोन पेयर है ना उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर मान लो जियोमेट्री की बात करो तो उसमें शेप आ रही है ट्राइगोनल प्लेनर, पर अगर इसको अपने जब शेप बनाएंगे तो इसको कैसे आएगी, ऐसे वी शेप या बैंड शेप, ठीक है ना। इसी तरह इस टेट्राहेड्रल है, और इसका जब शेप बनाएंगे तब लॉन्ग पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर आएगी कुछ, ठीक है ना। ये फिर से देखो वी शेप या बैंड शेप, तो ये चीजें याद रखनी है अपने को, इस क्वेश्चन में शेप भी पूछ सकते हैं और जियोमेट्री भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक मैंने क्या सीखा कि बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन अपने करते हैं जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको सोल्व कैसे करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है अपना नीट 2017 का, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है कि बॉन्ड एंगल इनमें से किसका 120 डिग्री है,
सबसे पहले अपने को क्या याद होना चाहिए, ये बॉक्स याद होना चाहिए। और देखो इसमें 120 डिग्री मतलब अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2। तो इनमें से अपने कैलकुलेट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस किस की है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं ClF3 की। देखो ClF3 सिंपल 7 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 28 डिवाइड बाई 8। 28 को मैं क्या मानूंगा 24। तो 28 माइनस 4 कितने हो गए 4 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ गया 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ये तो अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा है, पहला अपना आंसर हो गया ClF3 गलत हो गया। उसी तरह दूसरा अपन निकालेंगे NCl3। तो नाइट्रोजन का 5, Cl3 का कितना हो गया 7 14 21, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना होगा 26 डिवाइड बाय, अब 26 को क्या मैं क्या मानूंगा 24। तो 3 बॉन्ड पेयर 26 माइनस 24 2, तो 1 लोन पेयर। तो ये क्या आ रहा है अपने पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी गलत है। उसके बाद अपन देख रहे हैं BCl3। तो BCl3 का अपने बोरॉन का 3 21 24 डिवाइड 8, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2। और sp2 का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो ये अपने पास हो गया, फिर अपना आ गया आंसर। उसी तरह अगर PS3 भी निकाल ले, PS3 देखो फॉस्फोरस का 5 नाइट्रोजन फैमिली प्लस हाइड्रोजन। अब इसको अपने पता है कि इसको अपने क्या कंसीडर करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाय ये भी 26 डिवाइड बाय 8, ये वाला आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया BCl3। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने जाते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन अपने करते हैं BF3। तो BF3 बोरॉन हो गया 3 प्लस 7 21 डिवाइड बाय 8, तो 24 डिवाइड बाय 8। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 0 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर अपने पास हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसने क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। सिंपल सी बात है 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर इंटू 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है ये तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। इसी तरह अगर बात करें आपने, देखो इसने बोला है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका है। सबसे पहले अपन अगर बात करें BeF2, तो कितना हो गया बेरिलियम का 2 प्लस 14 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन बना हो गया sp। फिर BF3 ये भी अपनों ने सॉल्व किया था, उसकी है हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये आंसर हो जाएगा। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। C2H2, तो C2 मतलब कार्बन, कार्बन आता है 4 पे, 4 इंटू 2, तो हाइड्रोजन को अपने को पता है क्या कंसिडर करना है 7, तो 7 टू द 14 डिवाइड बाय 8, 8 प्लस 14 डिवाइड बाय 8, ये हो गया 22 डिवाइड बाय 8। अब 22 को अपने कैसे कंसिडर करेंगे 16 डिवाइड बाय 8, तो 2 बॉन्ड पेयर। अब 22 माइनस 16 कितने हो गए 6 डिवाइड बाय 2, तो 3 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो गया BF3। उसी तरह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका है। तो BF3 अपने को सॉल्व किया ही है, तो BF3 है। इन ऑप्शंस में अगर अपने देखें तो BF3 एक ही ऑप्शन में है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके अदर्स पे अपने जैसे H2O है, ये सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो H2 हाइड्रोजन को कितना कंसीडर करना है 7, तो 7 टू 14 प्लस ऑक्सीजन हमको पता है 6 पे आता है,
डिवाइड बाई 8, तो 20 डिवाइड बाई 8। अब 20 तो कट होगा नहीं, तो इसको मैं क्या कंसिडर कर लूँगा, 16 डिवाइड बाई 8। तो ये अपने पास दो बॉन्ड पेयर, 20 माइनस 16 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 लोन पेयर। तो इसका एड्रेसन क्या हो गया, sp3। ठीक है, अब हमने NO2 माइनस का अपने कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन क्या है 5, ऑक्सीजन का 6, 6 इंटू 2 16, 6 इंटू 2 12, प्लस माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड और होगा, डिवाइड बाई 8, तो कितना हो गया 12 प्लस 6 18 डिवाइड बाई 8। तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा 16, तो दो बॉन्ड पेयर, 18 माइनस 16 2, एक लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। उसी तरह अगर अपने बात करें NH2 माइनस की, तो नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का याद रखना 7, 7 टू 14, प्लस अब देखो माइनस है तो एक ऐड हो गया, डिवाइड बाई 8, तो ये कितना हो गया 14 प्लस 6 20। अब मैं इसको वापस कंसीडर करूंगा, तो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो ये हो गया sp3। तो इस क्वेश्चन से अपने क्या पता लगा, अगर एनाइन आ जाए तो क्या करना है, तो एनाइन आ जाए तो उतने इलेक्ट्रॉन होने को ऐड करने हैं, ठीक है ना। उसी तरह ये जेई में 2022 में पूछा है, इसमें इन्होंने बोला कि इनमें से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस किस की है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने pf5 की निकालें, तो फॉस्फोरस है तो 5, फ्लोरीन 7 5 35, ये हो गया 40, 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो ये अपना कट गया। उसी तरह brf5, तो ब्रोमीन का 7, 7 5 35 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 42 डिवाइड, अब मैं 42 को क्या कंसिडर करूंगा 40, तो 5 बॉन्ड पेयर, 42 माइनस 40 एक लोन पेयर, तो ये अपने पास आ रहा है sp3d2, तो ये अपना इसका एविडेंस हो गया sp3d2। इस तरह अगर PCl3 की मैं बात करूं, तो जो PF5 है वही PCl3, ये सेम ही है, क्योंकि क्लोरीन की जगह क्लोरीन आया तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये यहाँ से कट गया, इसका भी एविडेंस यही होगा sp3d। फिर SF6, S का कितना आएगा 6, और 7 6 42 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया अपने पास 48 डिवाइड बाई 8, 8 6 48, 6 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, तो इसका एविडेंस क्या हो जाएगा sp3d2, ये मिल गया। उसी तरह अगर बात करें अपने ClF3, तो 7 प्लस 21 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 28 डिवाइड बाई 8, इसको मैं फिर से 24 कंसिडर करूंगा, तो 3 बॉन्ड पेयर और 28 माइनस 24 24 4, तो 2 लोन पेयर, तो इसकी वाइब्रेशन क्या आ रही है sp3d, तो ये अपना कट गया। फिर IF5, तो देखो BRF5 और IF5 दोनों सेम, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो ये भी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d2। अब है ICl4 माइनस, ICl4 माइनस एनाइन है, तो आयोडीन 7 प्लस क्लोरीन 7 ज्यादा 21 28, एनाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे डिवाइड बाई 8, तो कितने हो गए 36 डिवाइड बाई 8। अब इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा 32, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसकी भी एविडेंस क्या होगी sp3d2। तो इसने बोला कि कितनों की है sp3d2, तो टोटल हो गए 4। जब मेंस में इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा गया था कितने हो, ठीक है ना।
ये देखो सिंपल से क्वेश्चन है जय, ये सेव पे मैं लास्ट में करूँगा। और ये क्वेश्चन देखो PF5 में, PF5 में निकालते हैं। जय मेंस 2022 का क्वेश्चन है PF5। फर्स्ट में कितने हैं 5, और फ्लोरीन 7 इंटू 5 35 डिवाइड बाई 8 40 डिवाइड बाई 8, तो कितने हो गया 8 बाई 40, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे sp3d, ठीक है ना। एक s एक d, 2 और बच्चे में 3 जो है वो p हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है s p की पावर x d की पावर y, तो इसने पूछा है कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। जय मैंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, जय मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं, तो अपने को पता है लोन पेयर कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले SCl2 के क्वेश्चन अपने SCl2 निकालते हैं। SCl2 तो सल्फर कितने पे आ गया 6 पे, प्लस Cl2 मतलब 7 14 डिवाइड बाई 320 डिवाइड बाई 8। इसको अपने कैसे लिखेंगे 16, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो SCl2 में ये ऑप्शन कट गया, जीरो लोन पेयर नहीं है, 1 भी नहीं, ठीक है ना। अब अपने देखो O3 के निकालने का नीड नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अपने निकाल लेते हैं ClF3 का। तो CF7 प्लस 21 ये 28 आ गया। 28 को कैसे कंसिडर करूंगा 24, और 28 में 24 4 दो लोन पे, इस ऑप्शन में कहाँ रहे, तो अपना ऑप्शन होगा बी। ये जो MCQ के होते हैं ना, इस अपने को ना ऑप्शन कट करने होते हैं, ठीक है ना। अब ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये अपने सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं द फॉलोइंग है, नीट में आ सकता है सेम क्वेश्चन। XCO3 तो जिनोन कितने पाएगा 8 प्लस O3 मतलब 6 इंटू 3 18 हो गया डिवाइड बाई 8। तो ये आ गया 26 डिवाइड बाई 8। तो 26 को मैं क्या कंसिडर करूंगा 24, 3 बॉन्ड पेयर, 26 माइनस 24 में 2 2 बाई 2 एक लोन पेयर। तो ये अपने पास क्या आ रहा है sp3। तो ये दो ऑप्शन अपने कट हो गए, सिंपल सी। अब देखो फिर है XeF2 8 प्लस 14 डिवाइड बाई 8। ये हो गया अपने पास 22 डिवाइड बाई 8 16 डिवाइड बाई 8। तो ये दो बॉन्ड पेयर, 22 माइनस 16 हो गया अपने पास 6, तो 3 लोन पेयर। तो ये अपने पास आएगा हाइब्रिड Sp3d। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ अपने पास है Sp3d, ये रहा। तो बी का 1, तो अपना ऑप्शन 1, ठीक है। उसी तरह अगर अपने जैसे ये सॉल्व कर लेते हैं XeF6 8, फ्लोरीन का कितना होगा 7 6 42। तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई 8। तो इसको मैं कैसे 90% करूंगा 48 डिवाइड बाई 8। तो 8 6 48, तो 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ये कितना आ जाएगा sp3d2, sp3d d3 सॉरी, ठीक है ना sp3d3। 3 3 6 एक 7, ये देखो 7 आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आया अपने को। अब अगला क्वेश्चन अपने करते हैं, यह जेईई मेंस 2022 का फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसने पूछा है कि BrF3 के शेप बताओ और नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ, ठीक है। सिंपल तो अपने को आता ही है BrF3। तो ब्रोमीन का 7, फ्लोरीन का 7 14 21 21 हो गया डिवाइड बाई 8। तो कितना आ गया 28 डिवाइड बाई 8। इस 28 को मैं फिर से आप 24 कंसिडर कर लेता हूँ।
3 बॉन्ड पेयर, 28 माइनस 24 4 डिवाइड बाय 2 2 लोन पेयर। इस ऑप्शन में एक ही था, 2 लोन पेयर, सेव अपने को नीड ही नहीं हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल आइटम बताने। सिंपल सा क्वेश्चन है, जाइमेंस 2021 का। तो ये है I3 माइनस, है ना? हाँ, तो I3 9 है, तो I3 को अपने क्या हो गया, 7 14 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 22 डिवाइड। अब 22 को मैं कैसे कंसिडर करूंगा, 16, तो 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 22 माइनस 16 कितने हो गए, 6। उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास 3 लोन पेयर। ठीक है, 3 लोन पेयर है, ये देखो आंसर अपना हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछे थे अपने, 3 हो गए। ठीक है ना? ये देखो जई मैथ्स 2021 में फिर से एक क्वेश्चन आया, इसमें मैच द फॉलोइंग और वही लोन पेयर के बारे में पूछा हुआ है, तो अपने को थोड़ा निकाल लेते हैं। जैसे इसमें पहले बोला है XEF2 के बारे में। XEF2 तो जिन्होंने हो गया 8 प्लस 14 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 22 डिवाइड बाई 8। तो इसको मैं 16 कंसीडर करूंगा बॉन्ड पेयर निकालने के लिए, तो बॉन्ड पेयर, और अपने पास कितने होंगे, 22 माइनस 16 6 डिवाइड बाई 2, तो 2, ये हो गया 3 लोन पेयर। इस ऑप्शन में देख लेते हैं, तो अपने 2 ऑप्शन में कट हो गए। ठीक है, उसके बाद बी अपने का देखो, एक ऑफ और एक ऑफ अपने बी पे जाते हैं, XeO2F2 XeO2F2 8 O2 कितना हो गया, 6 इंटू 2 12, F2 कितना हो गया, 7 इंटू 14 डिवाइड बाई 8, तो 12 8 20 30 34 34 डिवाइड बाई 8, तो 8 16 24 32, तो मैं इसको 32 कंसिडर कर लेता हूँ। 4 बॉन्ड पेयर और 2 डिवाइड बाई 2 एक लोन पेयर। ऑप्शन अपने देख लेते हैं कि एक लोन पेयर कहाँ आ रहा है अपने पास, एक लोन पेयर है अपने पास 2 पे, तो अपना आंसर हो गया डी। ये देख लो आंसर हो गया डी। ठीक है, बाकी के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आप निकाल के देखना, प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है ना? उसी तरह ये जेईई मेंस 2021 में फिर से क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनके। SF4 SF4, तो सल्फर कितने पे आएगा, 6, और फ्लोरीन है 7 14 21 28 डिवाइड बाई 8, तो ये कितने हो गए, 28 29 30 34 डिवाइड बाई 8, तो इसको मैं 32 कंसिडर कर लेता हूँ। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये कितना हो गया अपने पास, sp3d। अब इसमें देख लो sp3d कहाँ रहा है, ये रहा, एक का 3। देखो सारे सोल्व करने की नीड ही नहीं हुई, है ना? अब जो बाकी के हैं तुम खुद सॉल्व करके देखना, ताकि प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना? अब ये अपने निकालते हैं कि हाइब्रिडेशन बताओ, जैसे NO2 माइनस NO2 प्लस और NH4 प्लस, तो एनाइन और कैटाइन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो NO2 माइनस, तो नाइट्रोजन कितने, 5 6 2 16, एनाइन है तो एक ऐड करेंगे डिवाइड बाई 8, तो कितने हो गए, 12 प्लस 16 18 डिवाइड बाई 8, तो इसको मैं 16 कंसीडर कर लेता हूँ बॉन्ड पेयर निकालने के लिए। तो बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो एक निकाला और अपना आंसर सही हो गया। इसी तरह NO2 प्लस का अपने निकालेंगे, तो NO2 प्लस में क्या होगा, 5 प्लस 12 माइनस 1, है ना, कैटाइन है तो एक कम होगा, तो ये हो गया 16। तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, तो ये देख लो। ठीक है, अब
ये देखो फिर से क्वेश्चन है इसमें। ये है जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो अभी जैसे अपन पिछले क्वेश्चन में पता देखा था NO2 प्लस को होगी। अब इन बाकी तीन जो है ये खुद आप प्रैक्टिस करना ना। अब ये क्वेश्चन हमने करते हैं जेईई मेंस 2000 का क्वेश्चन है ये। और इसमें इन्होंने पूछा है कि सेब बताओ और इनके लोन पेयर वगैरह बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। SF तो 6 प्लस 28 डिवाइड बाई 8 तो ये हो गया 34 डिवाइड बाई 8। तो इसको मैं 32 कंसिडर कर लूंगा। ये हो गया 4 बॉन्ड पेयर। और 34 मैंने 32 दो 2/2 एक लोन पेयर। ठीक है ना। तो ये SF4 का क्या होगा एक लोन पेयर एक लोन पेयर। ये ऑप्शन कट गया। अब इसमें हाइब्रिडेशन है अपने पास SP3D। SP3D ठीक है ना। और ये पहला और अब अगला ये कट गया अपना। ये ऑप्शन कट गया। अब है अपने पास CF4। CF4 तो कार्बन 4 7 14 21 28 डिवाइड बाय 8 तो ये 32 हो गया। तो 32 को मैं 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ऑप्शन अपना डी सही हो गया। उस तरह ये क्वेश्चन सही मीन्स 2000 में आया होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों से ऊपर भी किया था ना। ये सो आप प्रैक्टिस करना खुद। अब अगर बात करें अपने NH3 की। NH3 क्या होता है हाइब्रिडेशन SP3। तो ये देखो एक ही ऑप्शन था। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें ये करवाता हूँ जैसे एक होता है CH4 ठीक है ना। एक होता है NH3 एक होता है H2O। अगर इनकी बात करें इनका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना याद ही रखना SP3 होता है। पर इनके अंदर जो बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर है वो अलग अलग होते हैं। जैसे इसका अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा बॉन्ड पेयर देखो आएगा तो हमारे पास 4 और हाइड्रोजन अपने कितने का कंसिडर करेंगे 7 तो 7 इंटू 4 तो 28 डिवाइड बाई 8 तो ये होगा 32 डिवाइड बाई 8 तो ये होगा 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इस तरह इसका क्या होगा देखो नाइट्रोजन का 5 21 डिवाइड बाई 8 तो 26 आ रहा है। 26 को मैं 24 कंसिडर करूंगा तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। इस तरह H2O की बात करें तो ऑक्सीजन आ जाएगा 6 पे हाइड्रोजन आ जाएगा 7 टू 14 तो ये 20 को फिर से कंसिडर करूंगा 60 तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ये चीज याद रखना। तो इन सब की जो जियोमेट्री होंगे एंगल होंगे वो सब भी अलग होंगे। ठीक है ना। अब ये देखो ये NO3 माइनस NO2 प्लस ये आप करना क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है ना। ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि SP हाइब्रिडाइजेशन तो NO2 प्लस अपने सोल्व किया ही था। घूम फिर के वही वही क्वेश्चन आते हैं है ना। तो बच्चों आपको पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं लोन पेयर कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं मैंने आपको नीट और जे मेंस की क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनके जियोमेट्री या शेप पे। ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को ये डब्बा और ये डब्बा ये मैंने NCERT से बनाया डब्बा। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए ताकि नीट में क्वेश्चन आए तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो अगर SP हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जियोमेट्री क्या होगी लीनियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ठीक है ना।
sp2 हाइब्रिडेशन की बात करें तो 120 डिग्री एंगल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। फिर sp3 में तीन तरीके की होती है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल और बेंट शेप, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ये याद रखना, ठीक है ना। फिर अगर बात करें sp3d हाइब्रिडेशन, sp3 तो इसमें तीन ऑप्शन हो सकते हैं, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। अब देखो इनको ऐड करते तो 5 आता है, और sp3 कितने हो गए, एक s, एक d, 2 और 3 p, ठीक है ना। तो इनकी जियोमेट्री ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, सीसा शेप, टी शेप, ठीक है ना। उसी तरह sp3d2, इसमें 6, तो 6 इसमें भी तीन ऑप्शन हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने कहाँ से बनाया है, इन बॉक्सेस से मैंने ये बना के दिया है, ठीक है ना। एक ये भी आप याद रखना, sp2 वाला भी पेंट शेप भी हो सकता है। अगर जैसे 3 0 है तो वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 1 तो ये होगी पेंट शेप, ये भी याद, आप ही याद रखना है ना। तो अपने शेप या ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है नीट 2022 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले NH3, NH3 आपको मैंने बोला था कि आपको याद ही होना चाहिए अपने को, तो इसकी क्या होती है, sp3, ठीक है ना। sp3 होता है, और अपने इसको पता है अपने पास कितने होते हैं, दो, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, है ना। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हमने 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन अपने देखते हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, एक का 3 ऑप्शन, तो देखो अपने को याद था तो अपना टाइम बच गया, और अपने 2 ऑप्शन कट हो गए सीधे। अब अगला अपने फाइंड करते हैं ClF3, तो 7 + 21 डिवाइड बाई 8, है ना। तो ये 28 आ रहा है, तो डिवाइड बाई 8, 28 को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, 24, तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, sp3d, sp3d में भी किस टाइप का है ये, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो अपने बॉक्स पे अपने चलते हैं, sp3d, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप, तो p का अपने पास जो आ रहा है वो है 4, तो इस ऑप्शन में देख लो 4, ठीक है। अब अपने सी, PCl5, PCl5, फॉस्फोरस 5, और ये हो गया 35 डिवाइड बाई 8, तो 40 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, पर जो शेप है वो अलग हो जाएगी, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर वाली, तो इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सी का 2, देखो आंसर सी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, नीट 2022 में आया हुआ। उसी तरह ये क्वेश्चन अपने करें बॉन्ड एंगल वाला भी, तो अपने को पता है sp होगा तो 180 डिग्री, sp2 होगा 120 डिग्री, और sp3 में अपने को याद ही 109, 107 और 104, तो जैसे जैसे हाइब्रिडेशन बढ़ता है बॉन्ड एंगल गिरता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, तो अपने जैसे सबसे पहले अपन निकालते हैं CO2 का, तो कार्बन के 4, ऑक्सीजन के तो 12, डिवाइड तो 16 डिवाइड बाई 8, हाइब्रिड सारी sp, sp मतलब 180 डिग्री,
तो अगर अपने यहाँ पे ऑप्शन देखें तो सबसे इस पहले ऑप्शन में देखो गलत हो गया, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, सबसे कम होना, तो गलत है। ठीक है ना, 180 डिग्री सबसे ज्यादा एंगल वाला होगा। फिर अगर बात करें अपने, तो देखो देखो H2 और NH3। अब अपने को एक चीज अपने पहले ही याद कर लेते, देखिए sp3 के अंदर CH4, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, फिर NH3, फिर H2। ये अपने याद किया तो एंगल भी देखो यहाँ पे साथ में याद हो गया। तो NH3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा होगा, तो इन ऑप्शन में देख लेते हैं। जब में अपने को पता लग रहा है कि अब अपने को NH4 का पता होना चाहिए सोल्व करने के लिए। तो NH4 प्लस देखो अपने को बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, 5 हाइड्रोजन के साथ ज्यादा 21 28। अब कैटायन है तो एक माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 8, तो क्या हुआ 28, 33 माइनस 1 32, डिवाइड बाय 8, तो 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अपने इसको लिख सकते हैं NH4 प्लस, तो H2O का सबसे कम, फिर NH3 का, फिर NH4 प्लस का, और सबसे ज्यादा CO2 का। ऐसा ऑप्शन अपने देख लेते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन अपना मिल रहा है। ये अपने सॉल्व कर लिया था। ये फिर से क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब PCl5 अपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ए का 4। ठीक है ना, फिर अब देखो ये ऑप्शन कट गए। अब देखो बी का 3 दोनों में, तो अपने को फाइंड करने की नीड नहीं। अब सी देख लेते हैं, BrF5। तो BrF5, तो ब्रोमीन 7 और 7 5 35, डिवाइड बाय 8, तो ये होगा 42 डिवाइड बाय 8। तो इसको मैं 40 कंसिडर करूंगा बॉन्ड पेयर के लिए। तो 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ठीक है, sp3d2। अब sp3d2 में 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर वाला ऑप्शन वाला देख लेते हैं अपने पास कैसे बनती है। sp3d2 5 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर पिरामिड, तो इसकी आ रही है स्क्वायर पिरामिड, सी का पहला ऑप्शन, ये सी, अपना आंसर होगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है नीट 2024 का, देखो ठीक है ना। देखो NH3 बताइए, sp3 वाला आ गया। तो sp3 में अपने को इसके पास sp3 में भी इसके पास कितने होंगे, देखो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर वाला होगा, तो ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, तो ए का 4, ए का 1, सॉरी ए का 1, तो ए का 1 हो गया। तो एक ही ऑप्शन है। ये नीट 2024 का क्वेश्चन था, इतना सा एक ही सॉल्व करना तो पूरा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, अब ये देख लो। तो अपने ए, ए अगर मैंने बात करें सबसे पहले HCF4 8,
7 चौदह 21 28 डिवाइड बाई 8 तो ये हो गया 36 डिवाइड बाई 8 तो इसको मैं 32 कंसिडर कर लेता हूँ बॉन्ड पेयर के लिए 4 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2 sp3d2 और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर तो सी का फर्स्ट ऑप्शन तो ये अपने ऑप्शन बाकी ऑप्शन कट गए देखो तो अपने लिख करते हैं SF4 को कैलकुलेट तो SF4 में 6 और 7 14 21 28 डिवाइड बाई 8 34 डिवाइड बाई 8 तो इसमें 32 कंसिडर कर लेता हूँ तो 4 बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है सीसा से तो डी का आ जाएगा 2 तो आगे का आंसर होगा बी ठीक है ना जैसे ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2022 में तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ठीक है और ये इसका जो इसी तरह ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2022 में तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना और इनके आंसर है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इन्होंने पूछा जेईई मेंस 2021 में कि लीनियर स्पीशीज कौन सी है तो लीनियर अपने को पता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाली होगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर लेना और लीनियर पता लग जाएगा ठीक है इसी तरह इनकरेक्ट ज्योमेट्री जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए है तो फाइंड करना और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना तो बच्चों मेरे को उम्मीद होगी कि आप सबको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा तो मैं आपको समरी बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए अपने को बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पता करना होता है बॉन्ड पेयर कैसे पता करेंगे कि सेंट्रल एटम जो है उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस जो साइड एटम है उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 इससे अपने पास आएगा बॉन्ड पेयर अब मान लो अगर 8 से कोई डिवाइड हो रहा है जैसे मान 24 है उसको जो सीधा 8 से डिवाइड करो 3 बॉन्ड पेयर आ जाएगा अगर हमारे पास मान लो 26 है तो 26 को अपने अब डिवाइड नहीं कर सकते 8 से तो इसको अपने क्या करेंगे 24 मानेंगे डिवाइड बाई 8 करेंगे तो अपने पास 3 बॉन्ड पेयर आएंगे अब 26 माइनस 24 उसको अपने 2 से डिवाइड करेंगे जो अपने पास लोन पेयर्स आएंगे तो ऐसे करके अपने लोन पेयर पता लगेंगे और बॉन्ड पेयर पता करेंगे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी अब ये हो गया अपना कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि हाइब्रिडाइजेशन पता कर लो sp2 sp3 ठीक है ना दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इनकी जियोमेट्री बताओ या शेप बताओ तीसरा क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है बॉन्ड एंगल पे उसके लिए अपने को क्या याद रखना है sp sp2 sp3 जैसे जैसे हाइब्रिडेशन बढ़ रही है वो बॉन्ड एंगल गिर रहा है तो ये 180 डिग्री 120 डिग्री और यहाँ पे अपने को पता है 109 107 और 104 ठीक है ना तो क्वेश्चन कितने टाइप के आ सकते हैं इतने टाइप के हाइब्रिडेशन बताओ जियोमेट्री बताओ बॉन्ड एंगल बताओ
ठीक है ना। अब आपके पास अगर कोई भी प्रैक्टिस की बुक है या कोई भी कोचिंग मॉड्यूल है, आप क्वेश्चंस लगाओ और मैक्सिमम प्रैक्टिस करो।